नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम आज राजस्थान में शुभंकरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसमें शुभंकर से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि राजस्थान के जो 33 जिले, हर जिले का एक वन्य जीव उस जिले में संरक्षण के तहत उस जिले का शुभंकर घोषित किया गया और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ये 2015-16 में शुभंकर घोषित किए गए थे। राजस्थान के 33 जिले, हर जिले का एक वन्य जीव उस जिले के अंदर संरक्षण प्रदान किया गया है, उसे ही उस जिले का शुभंकर कहते हैं। वह उस जिले को उस जीव के नाम से ही जाना जाता है। देखते हैं अपन राजस्थान के 33 के 33 शुभंकर वैसे खानी के माध्यम से याद करते हैं। सबसे पहले यह तो छोटा सा राजस्थान का मैप है। अब देखो दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊपरी उत्तर स्थित जो जिला है, ऊपर स्थित जिला है यहां पर है, वो कौन सा है? गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। और गंगानगर जिला सबसे ऊपर जिला है और राजस्थान का सबसे उच्च कर सकते हैं, उच्च जो वन्य जीव है वो कौन सा है? तो कह सकते हैं राजस्थान का राज्य पशु। और राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। हालांकि राजस्थान का राज्य पालतू पशु वो ऊंट है, इसलिए सबसे ऊपर जिला जो है गंगानगर, सबसे उच्च जो वन्य जीव है वो है चिंकारा, इसलिए कह सकते हैं गंगानगर का क्या हो गया? चिंकारा। गंगानगर के बाद में यहां पर बीकानेर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? बीकानेर। देखो दोस्तों, बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था, परंतु बीकानेर के पड़ोस में बगल में क्या? जैसलमेर। जैसलमेर में भाटी थे। भाटी कहां है? जैसलमेर में। परंतु भट्ट तितर कहां रहता था? बीकानेर में। तो कह सकते हैं जो भट्ट तितर है वो बीकानेर का शुभंकर है। उसके बाद में जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, क्या हो गया यहां पर? जैसलमेर। जैसलमेर में आप जानते हो लाठी सीरीज पाई जाती है। जैसलमेर में जो भूगर्भ में एक जल पट्टी है मीठे पानी की, उसे कहते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज में पाई जाने वाली घास का नाम है सेवण घास। क्वेश्चन पूछा जाता है सेवण घास किस पक्षी की शरण स्थली है? तो उसका आंसर आएगा सेवण घास गोडावण पक्षी की शरण स्थली है, इसलिए जैसलमेर का शुभंकर क्या हो गया? गोडावण। जैसलमेर के बाद में यहां पर बाड़मेर है। कौन सा जी? बाड़मेर। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो उद्यान है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा उद्यान है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। वो जैसलमेर में सर्वाधिक विस्तार है। मरु उद्यान में रहती है मरु लोमड़ी और मरु उद्यान का विस्तार बाड़मेर में भी है, इसलिए बाड़मेर का क्या हो जाएगा? मरु लोमड़ी। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जो राजस्थान के जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चारों के शुभंकर हो गए। चिंकारा गंगानगर का, बीकानेर का भट्ट तितर, क्योंकि भाटी जैसलमेर में रह रहे हैं, भट्ट तितर बीकानेर में। जैसलमेर में सेवण घाट लाठी सीरीज, वहां जो शरण स्थली है गोडावण की। बाड़मेर में मरु राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, मरु लोमड़ी रहती है। उसके बाद में बाड़मेर के बाद में यहां पर जो जिला पाया जाता है जी वो है ये जालोर। कौन सा दोस्तों? जालोर। तो राजस्थान का जो भालू अभ्यारण्य, राजस्थान का भालू अभ्यारण्य कहां है? तो जालोर में। कहां है? जालोर में। इसलिए भालू कहां का है? तो कह सकते हैं जालोर में। जालोर में है जी भालू। उसके बाद में जालोर में भालू हो गया। उसके बाद है सिरोही। कौन सा? सिरोही। अच्छा जी, भालू है कहां रहता है? जालोर में। और भालू के साथ में सिरोही में रहती है जो मुर्गी, वो भी कौन सी मुर्गी? जंगली मुर्गी, या कह सकते हैं मांसाहारी लोग जंगली मुर्गी का सिर खाना पसंद करते हैं। जंगली मुर्गी
पर अपने को मेन याद रख लेना कि भालू के साथ जंगली मुर्गी रहती थी, या सिरोही में क्या है, जंगली मुर्गी। सिरोही के बाद में जो 7 नंबर पे है, और 7 नंबर पे आगे आ जाएगा उदयपुर। कौन सा आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा यहां पर, उदयपुर। और उदयपुर में जो मेन जो पक्षी है वो है बिज्जू। क्या है जी, बिज्जू। ये एक याद रखना होगा, बिज्जू कहां पे है, बिज्जू पक्षी है वो उदयपुर में। उसके बाद में उदयपुर के बाद में है डूंगरपुर। देखो डूंगरपुर को कहते हैं फाड़ों की नगरी। डूंगरपुर में पाए जाते हैं इधर बांसवाड़ा इलाके में सागवन, या उनके बाद में कुछ क्षेत्र धोकवनों का भी पाया जाता है यहां पर, इसलिए यहां डूंगरपुर का वो जंगली धोक, क्या है, जंगली धोक, जंगली धोक कहां का है, डूंगरपुर का है। इस जंगली धोक जो का अलग जो अन्य नाम है वो है जांघिल, 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 जांघिल या जंगली धोक कहां का, डूंगरपुर का। डूंगरपुर के बाद में जो आगे है यहां पर बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। हम पानी पीने का पात्र काम में लेते हैं, यदि पानी पीने का पात्र न हो तो हम बांस से भी जल पी सकते हैं। जल पीपी, जल पीपी कहां का है, बांसवाड़ा। तो गंगानगर का चिंकारा राष्ट्रीय पशु है, ऊपरी ऊपर का जिला है। उसके बाद बीकानेर का भटतित्र हो गया, जैसलमेर का गोडाउन हो गया, बाड़मेर में मरु राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों में, मेन मरु लोमड़ी बाड़मेर में, जालोर में प्रथम भालू अभ्यारण्य कह सकते हैं। सिरोही में भालू के साथ कौन रहती थी, जंगली मुर्गी थी। उदयपुर का बिज्जू है, बस यानी मानव का सा नाम है। जो डूंगरपुर है पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं डूंगरपुर को, और जो डूंगरपुर है यहाँ पर सागवान वन पाए जाते हैं। इसके अलावा धोक वन का भी क्षेत्र पाया जाता है। जंगली धोक या क्या कह सकते हैं, जंगली धोक, हालांकि उसे जांघिल भी कहते हैं। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में हो गया जल पीपी, यानी बांस को अपने अगर पानी पीने का पात्र न हो तो जल पीने के लिए काम भी ले सकते हैं। जल पीपी क्या है, बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा के बाद में ऊपर यहां पर है प्रतापगढ़। कौन सा है दोस्तों, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता जो अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो कह सकते हैं उड़न गिलहरी के लिए। तो प्रतापगढ़ का जो शुभंकर क्या है जी, उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ के बाद में जो यहां पर था चित्तौड़गढ़, ची से चित्तौड़गढ़ और चौ से चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ में क्या है जी, चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है चौसिंगा। उसके बाद में यदि बात करें आगे यहां पर तो भीलवाड़ा 12 नंबर पे क्या होगा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में जो क्या है, भील, मेन क्या है, शब्द याद रखना है, भील। और भील जातियों में एक पक्षी जो प्रसिद्ध है या उनमें जो पालते हैं या पालना पसंद करते हैं, उनको प्रिय मानते हैं, वो है मोर। भील किस पक्षी को अपना प्रिय मानते, तो कह सकते हैं मोर को। तो भीलवाड़ा कहाँ है जी, मोर। भीलवाड़ा का क्या है, मोर हो गया। याद रहे भीलवाड़ा किस संभाग में है, तो बता सकते हैं अजमेर में। किस में, अजमेर में। अजमेर में भीलवाड़ा स्थित है, अजमेर संभाग में, है ना। भीलवाड़ा का मोर है और भीलों का मोर अजमेर में खड़ा, यानी अजमेर का क्या है, खड़े मोर। अजमेर का क्या हो जाएगा, खड़े मोर। अजमेर का शुभंकर हो जाएगा खड़े मोर। उसके बाद भीलवाड़ा के बाद में यदि आगे की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा ऊपर बूंदी, क्या है जी, बूंदी है। बूंदी, बूंदी, बूंदी कब खाई जाती है, सुख में या दुख में, तो बूंदी हमेशा सुख में खाई जाती है, दुख में नहीं। सुखिब क्या होगा, सुखिब। बूंदी का क्या हो गया, सुखिब। बूंदी के बाद में आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, कोटा आ जाएगा। कोटा का याद रखना पड़ेगा आपको, कोटा का और उदयपुर का। उदयपुर का क्या है, बिज्जू है। कोटा का क्या है, उद बिलाव है। उद बिलाव कहां का है, कोटा का है। तो ये थोड़े से याद रखने, और लगभग
एक दूसरे से अपने आप जुड़े हुए। कोटा के बाद में आगे चलते हैं तो अपना आता है झालावाड़। क्या आता है? झालावाड़। झालावाड़ में एक जल दुर्ग है, गागरोन जल दुर्ग। काली सिंध व आहू नदी के जो संगम पर स्थित है गागरोन जल दुर्ग झालावाड़ का। झालावाड़ का गागरोन जल दुर्ग में गागरोनी तोता। क्या जी? गागरोनी तोता। तो कह सकते हैं झालावाड़ का शुभंकर क्या है? गागरोनी तोता। झालावाड़ के बाद में यदि बात करें तो है बारा। क्या है? बारा। और यदि बाहर या बारे जावजना, आजकल गर्मी को मौसम है, मच्छर खास के मगरमच्छ। क्या है जी? मगरमच्छ कहां का है? बारा का। बारा के बाद में यहां पर है सवाई माधोपुर। ऊपर चलेंगे थोड़े से, बारा से थोड़े से ऊपर चलेंगे तो सवाई माधोपुर राजस्थान की प्रथम जो बाघ अभ्यारण्य वगैरह जो घोषित किया गया था वो सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को किया जाता। प्रथम बाघ अभ्यारण्य घोषित किसको किया जाता है? रणथंभौर को। रणथंभौर कहां है? सवाई माधोपुर में। क्या घोषित किया था? बाघ। इसलिए सवाई माधोपुर का शुभंकर क्या हो जाएगा? बाघ है। बाघ है। सवाई माधोपुर से ऊपर क्या है तो चलेंगे तो अपन बात करेंगे यहां पर करौली है। क्या है जी? करौली। सवाई माधोपुर से ऊपर है करौली, तो करौली बाघ है। घ का बाघ कहां का? सवाई माधोपुर का। घ से घड़ियाल, करौली का है घड़ियाल। क्या हो जाएगा? घड़ियाल। एक बार नहीं, 2-3 बार आप देखोगे समझ में आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं, कभी भूलोगे भी नहीं। उसके बाद में करौली के बाद में ऊपर इधर चलेंगे तो क्या है? धौलपुर। 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 धौलपुर यानी राजस्थान में सूर्य उदय सबसे पहले किस जिले में? तो धौलपुर में होता है, या पूर्व दिशा में। अस्त किधर होता है? पश्चिमी दिशा में। पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त। पंचीरा। धौलपुर पंचीरा। पूर्व में उदय हुआ था, पश्चिम में। धौलपुर का क्या है? पंचीरा। उसके बाद में धौलपुर के बाद में ऊपर चलेंगे थोड़े से तो आ जाता है भरतपुर। भरतपुर में केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है। और भरतपुर का केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? तो जो विदेशी प्रवासी पक्षी आता है साइबेरियन सारस, उसके लिए जाना जाता है। तो भरतपुर का हो जाएगा दोस्तों सारस। क्या हो जाएगा? सारस। उसके बाद में भरतपुर के ऊपर थोड़े से चढ़े तो यहां पर है अलवर। क्या है जी? अलवर। अलवर। देखो सांबर झील कहां स्थित है? जयपुर में। हालांकि सांबर पक्षी कहां का शुभंकर है? तो अलवर का। सांबर पक्षी कहां का शुभंकर है? तो अलवर का। कहां का? अलवर का। उसके बाद में यहां पर अलवर से थोड़े से ऊपर चलेंगे, जयपुर राजधानी आ जाएगी। जयपुर। अब देखो राजधानी का तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। चिंकारा गंगानगर का है। चौसिंगा चित्तौड़ का है। चित्तल जयपुर का। चित्तल। क्या जी? चित्तल। चित्तल कहां का? जयपुर का। चिंकारा कहां का? गंगानगर का। चौसिंगा चित्तौड़ का। चित्तल कहां का? अपने जयपुर का। तो चित्तल शुभंकर हो जाएगा जयपुर का। इसके अलावा जयपुर से थोड़े से ऊपर बढ़ते यहां पर आता है सीकर। क्या आता है जी? सीकर। इसको मिटा देता हूं, अजमेर वाले को इधर लिख देता हूं, अजमेर का खड़मोर। अजमेर का खड़मोर। वैसे आपने शायद नोट कर लिया हो, अजमेर का खड़मोर। जयपुर का हो गया चित्तल। जयपुर से थोड़े से ऊपर बढ़ते आता है सीकर। क्या आता है? सीकर। सीकर से याद रखना सीसा। सा। साहिन। सीकर का क्या है? साहिन। साहिन। और सीकर से थोड़े से ऊपर बढ़ते हैं तो आता है झुंझुनू। तो भैया झुंझुनू व चूरू दोनों का साथ याद रखना पड़ेगा। देखो चूरू में ताल छापर अभ्यारण्य पाया जाता है। ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। तो भैया चूरू के पास तो काले हिरण है, झुंझुनू वाले के पास हिरण तो है नहीं, और झुंझुनू में काला तितर है। क्या है जी? काला तितर है। तो काला तितर कहां का हो जाएगा? झुंझुनू का हो जाएगा। उसके बाद में गंगानगर व चूरू के बीच में ऊंचाई में स्थित हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। भगवान श्री राम के सामने हनुमान छोटे ही थे। भगवान श्री राम के सामने हनुमान छोटे थे। छोटा किलकिल। क्या है दोस्तों? छोटा किल
किल कहां का है, हनुमानगढ़ का। अब देखो अंतर्वर्ती जिले रह गए, जिसमें से एक तो रह गया जोधपुर। क्या रह गया, जोधपुर। तो जोधपुर में एक गांव पाया जाता है, खिंचन गांव है, जोधपुर में स्थित है। कहां है, तो जोधपुर में। कौन सा, खिंचन। किस लिए जाना जाता है, खिंचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। जो कुर्जा पक्षी विरह का प्रतीक है, यानी कुर्जा कहां का है, जोधपुर का है। खिंचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। जोधपुर के बाद में पाली, तो पाली वाले से याद रखना, पाली में तेंदु व भेड़ियों का राज। बोल रहा हूं दोबारा, पाली में तेंदु व भेड़ियों का राज। पाली में तेंदु व भेड़ियों का राज। पाली में तेंदु यानी पाली का तो तेंदु व भेड़ियों का राज, यानी भेड़िए कहां है, पाली के निकट राज संबंध में। पाली का तेंदु व भेड़ियों का राज। उसके बाद में देखो कौन कौन से रह गए, 3 जिले रह गए। एक तो रह गया नागौर। क्या रह गया, नागौर। तो यदि अपन नागौर की बात करें तो नागौर में सांबर झील फैली हुई है, कुछ हिस्सा नागौर में भी है। गुजरात का एक पक्षी है जिसका नाम है राजहंस, वो सांबर में आता है। यहां पर क्यों, प्रवास के काल के दौरान, यानी प्रवासी पक्षी के रूप में राजहंस पक्षी सांबर में आता है, नागौर से ही गुजरता है। और राजहंस कहां का है, नागौर का है। भैया राजहंस तो है नागौर का, राजहंस नागौर का। हालांकि केवल और केवल हंस टोंक का, केवल हंस कहां का है, टोंक का। केवल और केवल हंस कहां का, टोंक का। उसके बाद में बच गया जी लास्ट जिला दौसा। कौन सा, दौसा। और देखो 1-2 दिन तो टाबर आंख सीख ले, कह सीख लियो। जब वो ख नहीं सीखे रहे तो सारो दोष मास्टर पर दे दे, दोष निकाले, ख नहीं सीखा। ख से खरगोश, ख से खरगोश, यानी खरगोश कहां का, दौसा का। राजस्थान के 33 के 33 जिलों के शुभंकर हैं। गंगानगर सबसे ऊपर का जिला है, चिंकारा हो जाएगा। गंगानगर के बाद में चलेंगे तो आता है बीकानेर, बीकानेर का भट्टतीतर। जैसलमेर, जैसलमेर का हो जाएगा अपना जो सेवण घास किसकी प्रजनन स्थली है, गोडावण की। बाड़मेर मरु राष्ट्रीय उद्यान है तो मरु लोमड़ी है। जालोर, जालोर में भालू अभ्यारण्य प्रथम है। भालू के साथ कौन रहती थी, जंगली मुर्गी, तो जंगली मुर्गी सिरोही की है। उसके बाद में अपन उदयपुर, वहां एक इंसान का नाम याद रखना, मैन बिज्जू नाम आ जाएगा। उसके बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर में देखो सागवान वन पाए जाते हैं, कुछ हिस्सा धोक वनों का भी पाया जाता है, इसलिए जंगली धोक या जिसे कहते हैं जांगिल, क्या कहते हैं, जांगिल डूंगरपुर का। बांसवाड़ा, बांस, बांस यानी जल पीपी, क्या है, जल पीपी है। प्रतापगढ़ जो है मरु, जो ये अपना सीता माता उड़न गिलहरी के लिए। उसके बाद चित्तौड़, चौसिंगा, चित्तौड़ चौसिंगा के लिए। भीलों को कौन सा पक्षी प्रिय है, मोर है। भीलों का मोर कहां खड़ा है, अजमेर खड़मोर हो जाएगा, क्योंकि भीलवाड़ा किस संभाग में, अजमेर में। उसके बाद में भीलवाड़ा के आगे बूंदी, बूंदी हमेशा सुख में खाई जाती है, सुखिब, सुखिब होगा बूंदी में। बूंदी के बाद में आगे चलेंगे थोड़ा सा कोटा आ जाएगा। कोटा में याद रखना उद बिलाव को रटना पड़ेगा, उद बिलाव और उदयपुर वाला। उदयपुर में बिज्जू और कोटा में उद बिलाव। उसके बाद में झालावाड़, झालावाड़ में जलदुर्ग, गागरोन, और गागरोन वहां गागरोनी तोता तो कहां हो जाएगा, झालावाड़ में गागरोनी। 12 यदि 12 सोआ तो मच्छर खा जाएगा, मगरमच्छ कहां का, 12 का। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है, बाघ अभ्यारण्य वगैरह जो किससे संबंध रखता है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है। तो राष्ट्रीय रणथंबोर कहां है, सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर का बाघ है, बाघ है। गए से घड़ियाल, घड़ियाल थोड़ा ऊपर है, ऊपर कहां, करौली में, सवाई माधोपुर से ऊपर हो जाएगा। उसके बाद में धौलपुर, सूर्य उदय पूर्व में होता है, अस्त पश्चिम में, यानी वहां का क्या, पंचीरा। धौलपुर का क्या हो जाएगा, पंचीरा। धौलपुर से थोड़े से ऊपर बढ़ते हैं तो आ जाता है अपना जिला कौन सा, जो ये भरतपुर, क्या आ गया जी, भरतपुर। भरतपुर में जो अपना केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य क्यों जाना जाता है, किस पक्षी की शरण स्थली है, साइबेरियन सारस आता है जो घाना पक्षी अभ्यारण्य में, तो वो कहां हो जाएगा, सारस हो जाएगा, या साइबेरियन सारस भरतपुर का। अलवर, अलवर किसके निकट, जयपुर के। जयपुर में सांबर झील है, सांबर पक्षी अलवर में। जयपुर स्वयं का क्या है, राजधानी है, चित्तल है,
क्या है जी? चित्तल। चित्तल, चौसिंगा, चिंकारा। चिंकारा गंगानगर, चौसिंगा चित्तौड़ और चित्तल जयपुर का। उसके बाद में है सीकर। तो सीकर सीसा याद रखना। सीकर, सी से सीकर, सा से साइन, सीसा, सीकर साइन, सीकर साइन। झुंझुनू, चूरू दोनों साथ याद रखना, क्योंकि राजस्थान के चूरू जिला काले हिरणों के लिए ताल छापर प्रसिद्ध है। काले हिरण चूरू के पास है, पर काले तितर कहां है? तो बता सकते हैं झुंझुनू में। हनुमानगढ़, तो भैया भगवान श्री राम के सामने हनुमान छोटे हैं, तो हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल हो जाएगा। हनुमानगढ़ के बाद में अंतर्वर्ती जिलों की बात करें जो जोधपुर, तो जोधपुर में भैया खिंचन गांव किसके लिए? तो कुर्जा हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो पाली, तो अब यहां याद रखना है पाली में तेंदु है भेड़ियों का राज। पाली में तेंदु भेड़ियों का राज, यानी पाली में तेंदु है, भेड़िए राज संबंध में, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें नागौर, तो देखो गुजरात का एक राजहंस पक्षी जो गुजरात का है वो अपने सांबर के इलाके में प्रवासी पक्षी के रूप में आता है, तो नागौर से गुजरता है, तो वहां का जो नागौर का क्या हो जाएगा? राजहंस। राजहंस नागौर का है। केवल और केवल हंस की बात करें तो कहां का होगा? टोंक का होगा। उसके बाद में दोसा जी, कैसे कबूतर सीख जा टाबर जल्दी में, खे नहीं सूखे तो आप दोष निकाल लाग जाओ। खे से खरगोश, यानी खरगोश कहां का है? दौसा का है। दोस्तों ये राजस्थान के 33 जिलों के हर जिले का एक पक्षी शुभंकर घोषित किया गया था, और ये इसमें से हर बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर भी यदि आपको कहीं कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।